बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 ये आज हमारा उर्दू का चौथा लेक्चर है। हमने जो तीसरा लेक्चर दिया था उसमें क्या था, उसमें हमने इसकी एक मकड़ा और मक्खी इसकी पढ़ाई की थी और मैंने जो है कुछ अल्फाज आपको इमला के लिए दिए थे। तो उम्मीद है कि आपने पढ़ाई भी अच्छे से कर ली होगी और इमला भी कर ली होगी। तो चलिए फिर आज के सबक की तरफ चलते हैं। आज हमने क्या करनी है, आज हमने इसकी मश्क हल करनी है। मश्क में है कि मकड़े ने मक्खी की तारीफ में क्या क्या बातें कहीं। जी तो बेटा आपने पीछे पढ़ा है कि मकड़े ने मक्खी की तारीफ में क्या क्या बातें कहीं। मकड़े ने कहा कि अल्लाह ने आपको बड़ा रुतबा बख्शा है, जिसने एक नज़र आपको देखा उसको आपसे मोहब्बत हो जाती है, आपकी आंखें हीरे की तरह चमकती हैं और सर को अल्लाह ने कलगी से सजाया, मतलब जो एक परिंदों के सर पर ताज सा होता है उसको कहते हैं कलगी से सजाया। और फिर इस पर क़यामत ये कि उड़ते हुए गाती हो। ठीक है, ये उसने उसकी मकड़े ने मक्खी की तारीफ़ में बातें कही थी। इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है। जी तो बच्चों आपने खुद भी सोचना है कि हमें इससे क्या सबक मिलता है। हमें इस नज़म से ये सबक मिलता है कि लोग हमारी झूठी तारीफ़ करते हैं, यानी खुशामद करके हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं और अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। हमें कभी भी इनके जाल में नहीं फंसना चाहिए और अपना आप संभाल कर रखना चाहिए। मतलब हमें कभी भी किसी की झूठी तारीफ़ों में नहीं आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा आपके मुंह पर आपकी तारीफ़ें करना है वो वाकई ही ऐसा हो। फिर है जी, इस नज़म में बयान किए गए वाक़े को अपने अल्फाज में लिखिए। बच्चों आपने ये नज़म पढ़ी है, आपको इसे समझ आ गई है, अब आपने उसको अपनी अल्फाज में बताना है कि वो क्या कह रहे हैं। तो इसमें आपने लिखना है कि इस नज़म में एक मकड़ा जो काफ़ी दिनों से भूखा है मक्खी से मिलता है और इसे कहता है कि वो मेरे घर आए, यहाँ इसके आराम के लिए नरम बिछौने हैं और दीवारों को ईंटों से सजा रखा है। ठीक है, और दरवाज़ों पर जो हैं वो पर्दे हैं। अगर तुम मेरे घर आओगी तो मेरी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। मक्खी इसकी बातों में नहीं आती, वो इसे बताती है कि जो इन नरम बिछौनों पर एक बार सो जाए फिर दोबारा कभी नहीं उठ सकता। मकड़ा जो कई रोज़ से भूखा था, इसने सोचा क्यों ना इसकी खुशामद करके इसे जाल में फंसा लूँ, और इसकी खुशामद करता है और मक्खी इसकी बातों में आ जाती है और उड़कर इसके पास जाती है। तो मकड़ा उछल कर इसे पकड़ लेता है और खूब मज़े से इसे खाता है। ठीक है बच्चों, फिर इस नज़म का ख़ुलासा तहरीर कीजिए। तो नज़म का ख़ुलासा जो है, ख़ुलासा क्या होता है बच्चों, एक जो बड़ी सी कहानी या एक बड़ी सी नज़म दी गई है, आपने उसको मुख्तसर अल्फाज में उसका सारा निचोड़ बता देना होता है। मतलब उसके मेन पॉइंट्स आपने बता देने होते हैं। तो नज़म का ख़ुलासा है, दुनिया में अच्छे और बुरे हर किस्म के लोग होते हैं। हमें बुरे लोगों से होशियार रहना चाहिए, हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। जैसे मकड़े ने मक्खी की खुशामद से अपने जाल में फंसा लिया, मक्खी को अपनी जान से हाथ धोने पड़े, यूँ मकड़े ने मक्खी को बेवकूफ़ बनाकर अपना मकसद हासिल कर लिया। ठीक है बच्चों, ये इसका ख़ुलासा था। ये जो मैंने सारा बोला है, इसी तरह आपको स्कूल की तरफ से जो कॉपी मुहैया की गई है ये उस पर लिखे भी हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब है कि दुरुस्त मिसरों पर गुड और गलत मिसरों पर क्रॉस का निशान लगाएं। एक दिन किसी मक्खी से कहने लगा मकड़ा, तो ठीक है मकड़ा ही कहने लगा था, अपनों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं है, ये गलत है। उसने कहा था गैरों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं है, पीछे देखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपनों से, तो ये गलत है। आए जो मेरे घर तो इज़्ज़त है ये तुम्हारी, नहीं ये गलत है। उसने कहा था कि इज़्ज़त है मेरी। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ये भी ठीक है। लटके हुए दरवाज़ों पर बारीक हैं पर्दे, ये भी ठीक है। फिर बच्चों ये है कि मिसरे मिलाकर इशार मुकम्मल कीजिए। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, आपने पीछे नज़म पढ़ी है, आपको पता होगा कि कौन से मिसरे के साथ दूसरा मिसरा कौन सा मिलता है, फिर पूरा इशार बन जाएगा। तो शेर का जो लाइन है, जैसे लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा, ये दो मिले हैं तो शेर बन गया और एक को क्या कहेंगे, मिसरा। ठीक है, ये इसके साथ मिल गया। इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। इन नरम बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पर तो फिर उठ नहीं सकता। सो काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। भूखा था कई रोज़ से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर है। बाकी जो रह गया है वो इंशाल्लाह हम 5th लेक्चर में काम करेंगे। इसमें आपने क्या क्या करना है, ये सवालों के जवाब हैं, इनको अच्छी तरह से याद करना है, इनको अपनी कॉपी पे लिखना है और बाकी सारा काम जो है वो किताब पर पेंसिल के साथ करना है। तो जो है एक और काम ले लें आप इसमें, आपने जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं ये करने हैं। कुटिया, ये मैंने बल्कि पिछले आपको उसमें लेक्चर में दे दिए थे। तो आपने ये
सारा काम जो है करना है। बाकी जो काम है हम 5th लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।